ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक से हम लोग किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में यार कई बार आपसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, वहां पर आपको टेढ़े तरीके से जो है क्वेश्चंस को उड़ाना पड़ेगा। वही सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में सिखाने वाला हूं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स की प्री रजिस्ट्रेशन चालू है। अगर आपने अभी तक इसके अंदर में एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी एनरोल करने से फायदा ये होगा कि आपको कोर्स जो है काफी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा और 2023 का एंटायर कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा जिसपे आप क्लिक करके हमारी टीम को व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हो। आप सारे डिटेल्स पेमेंट पेज के अंदर में पढ़ सकते हो। सारे डिटेल्स को चेकआउट करने के बाद में सेटिस्फाई होने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है अपने डिटेल्स को फिल करके। उसके बाद में डिजिटली जो है आपको कोर्स जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो हमारी टीम को व्हाट्सएप पे आप रीच आउट करो। एनरोल जरूर से कर लेना क्योंकि इससे आपके बहुत ज्यादा नंबर जो है जेईई मेन के अंदर में बढ़ेंगे, आपकी रैंक काफी ज्यादा इंप्रूव होगी, आपकी बहुत अच्छी परसेंटाइल जो है आएगी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है जेईई मेन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अंदर में मैं आपको यार फाइटिंग बैक स्पिरिट दिखाऊंगा। आपको क्या एग्जाम के अंदर में हार नहीं मानना है। बहुत सारे क्वेश्चंस जेईई मेन के अंदर में सॉल्व करके आने हैं। आपके आने वाले जेईई मेन 2024 के अंदर में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर एक क्वेश्चन देख सकते हो और यहाँ पर दो और क्वेश्चन आप देख सकते हो। तीनों थोड़े सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन है। ठीक है, और ये तो सिंगल करेक्ट टाइप में आया क्वेश्चन था और ये दोनों हमारे पास में क्या है, न्यूमेरिकल टाइप के अंदर में आए हुए क्वेश्चन है। राइट, और इनको मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर एक्चुअल तरीके से आपको सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से आप जुगाड़ लगा के भी इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हो, अगर आप में नेवर गिविंग अप एटीट्यूड है तो। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है फर्स्ट 40 टर्म्स आपको 102 इंटू एम दिया, एम की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो एक तो होता है कि आपने अगर एपी जीपी एचपी आपने सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज वगैरह आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो आप तो सॉल्व कर लोगे, इसको भी कर लोगे और इन दोनों क्वेश्चन को भी आप कर लोगे। लेकिन अगर आपने मान लो चैप्टर को पढ़ नहीं रखा है तो उस केस में अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स से सीखा है, तो आप में वो एटीट्यूड होगा, वो एबिलिटी होगी कि आप इन क्वेश्चंस को जो है फिर भी सॉल्व कर पाओगे। वो मैं दिखाता हूं कैसे। जैसे आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो सीरीज है ये 40 टर्म्स तक जाना है। ठीक है, तो पहले क्या है 3 और 4, 3 + 4, फिर क्या है 8 + 9, ऐसे ही है ना, समझ गए। फिर 13 + 14, ठीक है, फिर क्या है 18 + 19, समझ गए। तो आप देखो हो क्या रहा है हो क्या रहा है 3 4 3 और 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, समझ रहे हो। फिर क्या होगा 3 3 रुक करके होगा। ठीक है, तो आप देखो ये दोनों कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, फिर ये दोनों कितने हो जाएंगे 9 8 17 हो जाएगा, फिर 13 14 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और 19 और 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 37। ठीक है, तो 2 टर्म 4 टर्म 6 टर्म 8 टर्म फिर 10 टर्म के लिए क्या हो जाएगा 47। इस तरीके से कब तक चलता रहेगा, ये हमारे पास में चलता रहेगा 40 टर्म तक, मतलब कि ये 20 बार होगा। ठीक है, ये 10 टर्म तक हुआ, फिर 57 67 77 87 97, तो ये क्या हो गया 11 12 13 14 15 तक हो गया, समझ गए। इसको मैं एक बार ऐड करके साइड में रख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं एक बार ऐड करके साइड में रख देता हूँ, कितना है। ठीक है, 7 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब हो गया ये 70 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 7 1 8, ठीक है, 7 कैरी हुआ 7 1 8 9 10 13 17 22 28 35 43 52, ये आ रहा है मेरा 520, समझ गए। अब आप देखो आगे बढ़ेंगे, 15 के बाद में हमारे पास में क्या हो जाएगा, सॉरी ये 10 था ना, 10 के बाद में 12 14 16 18 और 20 तक हो गया है। ठीक है ना, 20 टर्म तक हमारा हो गया है। अब अपने को क्या चाहिए 20 टर्म और चाहिए, तो अब 97 के बाद में क्या आएगा 107 117 127 137 147 157 167 177
187, 197, तो ये कितना हो गया? 20 टर्म, 21 टर्म, 22 टर्म, सॉरी 22 टर्म, 24 टर्म, 26 टर्म, 28 टर्म, 30 टर्म, 32 टर्म, 34 टर्म, 36 टर्म, 37, 38 टर्म और 40 टर्म। तो ये 40 टर्म तक हो गया। अब इसको ऐड कर लूंगा मैं, कितना होता है इसको ऐड करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 70, 7 कैरी हो गया। फिर 7 1 8 10 13 17 22 28 35 43 52, 5 कैरी हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1520, ठीक है ना। पहले 20 टर्म का एडिशन 520, इसका 1520, दोनों ऐड करके कितना हो जाएगा? 2040। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2040। 2040 को अगर मैं इक्वेट कर लूँ 102 एम से, तो आपका कितना हो गया? ये एम की वैल्यू डिवाइडेड बाई 102, तो ये कितना हो जाएगा आप देख लो, है ना। ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। समझ गए आप बात को? तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा 20। इसको कहते हैं क्या? जुगाड़ ट्रिक। ये जुगाड़ ट्रिक था। ये तभी आप कर सकते हो जब आप हार नहीं मानोगे। ये 40 टर्म का हमने एडिशन एकदम देसी जुगाड़ से किया, जैसे कोई बच्चा करेगा। समझ गए? आंसर तो आ गया ना, 4 नंबर तो मिल गए ना, बस खुश रहो। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो, यहां पे देखो आपको क्या दिया है, सम चाहिए इसका। k की वैल्यू 1 हो सकती है और 20 तक जा सकती है। अगर k की वैल्यू 1 होगी तो 1 आएगा, समझ गए। अगर k की वैल्यू 2 होगी तो 1 + 2 आएगा। k की वैल्यू 3 होगी तो 1 + 2 + 3 आएगा। 4 होगा तो 1 + 2 + 3 + 4 आएगा। 5 होगा तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 होगा। इसी तरीके से तो होगा ना समझ गए। तो अगर 1 हुआ तो 1, अगर 2 हुआ तो 3, अगर 1 2 3 हुआ तो 6, अगर 1 2 3 4 हुआ तो 6 + 4 10, अगर 1 2 3 4 5 हुआ तो 10 + 5 15। इस तरीके से चलता जाएगा। फिर ये पूरा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ये सबको ऐड करेंगे तो, समझ गए। तो 15 के बाद में 6 ऐड होगा तो 21 आ जाएगा। फिर 21 के बाद में 7 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? 28। 28 के बाद में 8 ऐड होगा, समझ रहे हो ना। 28 के बाद में 8 ऐड होगा तो हो जाएगा 36। 36 के बाद में 9 ऐड होगा तो हो जाएगा 45। 45 के बाद में 10 ऐड होगा 55 हो जाएगा। इस तरीके से चलता जाएगा। तो पहले तो इतना तक का करूं या पूरा ही कर लूं? पूरा ही कर लेता हूं। 55 के बाद में आपका 11 ऐड होगा, है ना, तो आपका हो जाएगा 66। फिर आपका 12 ऐड होगा 78, 13 ऐड होगा 91, 14 ऐड होगा 105, 15 ऐड होगा 120, 16 ऐड होगा 136, 17 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 153। फिर 18 ऐड होगा 171, फिर 19 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 190, और फिर 20 ऐड होगा तो 210। समझ गए? अब इसका आप एडिशन कर लो ठीक है। तो 3 1 4 6 10 15 16 24 30 40, 40 के बाद में 8 और 6 14 हो गया 54 55 60 66 69 70, तो ये हो गया 7 कैरी हो गया। 7 1 8 9 10 11 12 13 16 20 25 31 38 47 49 52 57 64 64 और 10 74, 4 7 कैरी हो गया। 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1540 हो गया इसका वैल्यू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1540 हो जाएगा न्यूमेरिकल टाइप के अंदर में। अब सोचो अगर आप एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं भी कर पाए तो भी देसी जुगाड़ लगा के सॉल्व हो गया ना। इसी को कहते हैं नेवर गिविंग अप एटीट्यूड, इसी को कहते हैं फाइटिंग बैक स्पिरिट, हार नहीं मानना। इस क्वेश्चन को आप देखो, ये भी न्यूमेरिकल टाइप में आया हुआ क्वेश्चन है। देख के आपको लगेगा नहीं हो पाएगा, ट्राई तो करो। n की वैल्यू पहले 1 ले लो क्या है आपके पास में? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 4 है, ठीक है। n की वैल्यू 1 लोगे तो क्या आएगा? 1 लोगे तो आपको मिलेगा 1 इंटू 2 इंटू 3/4, है ना, यही तो आएगा। सो 1 लेने पे क्या आएगा? 1 लेने पे आपको मिलेगा 6/4, ठीक है। अब ये 1 लेने पे आया, अब 2 लेने पे क्या आएगा? 2 लेने पे आपका आएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 2 4 प्लस 1 5 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना आ गया? 5 3 15 15 2 30 30 डिवाइडेड बाई 4। अब 3 ले लो, 3 लेने पे कितना आएगा? 3 इंटू 4 6 7, है ना, डिवाइड बाई 4 कितना हो गया? 7 4 28, 28 इंटू 3 कितना होता है? 84, 84/4। अब 4 ले लो, 4 लोगे तो क्या आएगा? 4 इंटू 5 4 2 8 प्लस 1 9 डिवाइड बाई 4, तो कितना आ जाएगा?
5 4 जा 20, 20 इंटू 9 180, 180 बाई 4। ठीक है, 5 6 7 और लेके देख लो, 5 ले लो। जैसे ही आप 5 लोगे तो क्या आएगा, जैसे ही आप 5 लोगे तो आपको मिलेगा 5 इंटू 6 इंटू 11 बाई 4, मतलब कि 6 5 जा 30, 30 इंटू 11 कितना हो गया 330 बाई 4। और 6 ले लो तो क्या आएगा 6 इंटू 7 इंटू 13 बाई 4, मतलब कि ये आ गया आपका 7 6 जा 42, 42 इंटू 13 देख लो कितना होता है 42 इंटू 13, 3 2 जा 6, 4 2 जा 12, 2 4 6 4 5, 546 बाई 4, 546 बाई 4। और 7 ले लो एक बार लास्ट, बस लास्ट 7 इंटू 8 इंटू 15 बाई 4, तो ये हो गया 8 7 जा 56, 56 इंटू 15, 56 इंटू 15, 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, 28, 6 5 0 14, 840, तो हो गया 840 बाई 4। अब आपको क्या करना है, इन सबको मैनुअली ऐड करना है, बस इतनी सी बस आपकी मेहनत है। तो आप क्या करो, सारे न्यूमरेटर्स को ऐड कर लो, 840 546 सबको ऐड कर लो, 840 546 330, फिर 180, फिर 84 30 और 6, मतलब कि 36 एक साथ लिख देता हूं, समझ गए। टोटल हो गया ना 1 2 3 4 5 6 और 7, 30 और 6 को एक साथ लिख दिया। न्यूमरेटर्स को ऐड कर लो, 6 6 12 4 16, 1 कैरी, 4 4 8 9 10 11 12 20 28 31, 3 कैरी, 8 और 3 11 5 16 19 20, 2016 आ रहा है। अब 2016 को डिवाइड करना है किससे, 4 से, है ना। सारे न्यूमरेटर्स ऐड हो गए ऊपर और नीचे में तो 4 था, तो 2016 डिवाइडेड बाई 4 अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा 504 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 504, इसका 1540, इसका 504 और इसका हमारे पास में आंसर था 20। ये हमारे पास में करेक्ट आंसर्स हुए। नेक्स्ट लेवल जुगाड़ मैंने आप लोगों को दिखाया। इस वीडियो को लाइक सारे बच्चे करना और अपने मैथ्स टीचर के साथ में शेयर करना और अपने सारे दोस्तों के साथ में भी शेयर करना जो जेईई का एग्जाम दे रहे हैं। ये एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए ताकि जो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में सॉल्व ना हो उनको भी आप लोग अटेम्प्ट कर पाओ। अब लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का, जाकर के सारे बच्चे एनरोल करो। एनरोल करने से आपका माइंडसेट डेवलपमेंट होगा और ये सारे ट्रिक्स आप बहुत अच्छे लेवल पे लगा पाओगे। लेटेस्ट पेपर्स को आप कवर कर पाओगे, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक सीखोगे और बहुत सारी ऐसी चीजें सीखोगे जिनसे कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और आप एग्जाम के अंदर में बहुत ज्यादा स्कोर बूस्ट करके अपने सीट को जो है पक्का कर पाओगे। चलो बाकी तो बस यही बात है। चलो तो यार आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।